नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कंपटीशन के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करने वाले हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी हद तक बच्चे इसको गलत कर देते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 118 है। ठीक, अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से यानी केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो अधिकतर प्रश्न हमने केमिस्ट्री से ही लिए हैं और जो कि आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्राकृतिक अवस्था में 94 यानी 94 तत्व पाए जाते हैं। और कृत्रिम विधि से अब कितने बनाए जाते हैं? तो आप टोटल तत्वों में से चाहे तो इसको घटा सकते हैं, तो आपको मिलेगा 24, यानी कृत्रिम रूप से निर्मित जो तत्व है उनकी संख्या 24 होती है। ठीक है। अब धातु कितने हैं इसमें? कुछ ऐसे भी तो है धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु है जिसको मेटल भी बोलते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड भी बोलते हैं। तो धातुओं की जो संख्या है वो 91 होती है। ठीक, अब जो कह रहा है कि अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो अधातुओं की संख्या जो होती है वो 20 होती है। उपधातुओं की संख्या जिसको मेटलॉइड बोलते हैं, तो इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। ठीक, भूप्रपटी में यानी अर्थ में आप कह सकते हैं, अर्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा ऑक्सीजन, जिसको आप O2 के भी नाम से जानते हैं। ठीक, भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम, जिसको आप Al से भी कोड करते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, जिसको आप H से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो वो है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम जिसको आप OH से डिनोट करते हैं। ठीक, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, जिसको Li से हम लोग डिनोट करते हैं और इसको अक्सर हम लोग बैटरी बनाने में यूज़ करते हैं, मोबाइल की बैटरी या फिर ऐसे बैटरी वगैरह बनाते हैं। अब देखिए, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है ये हमारा है मरकरी, जिसको हम Hg के नाम से जानते हैं। ठीक, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? तो ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन। अब देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी होता है, जिसको आप सिल्वर के भी नाम से जानते हैं, तो आप चांदी समझ सकते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा असुचालक तो आप लकड़ी समझते हैं, सूखी लकड़ी जो होगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो कि अधातु हो, तो अधातु में जो सबसे अच्छा होता है वो ग्रेफाइट होता है, यानी जो पेंसिल की राड होती है उसको हम लोग बोलते हैं, तो ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व यानी जिसको आप पीट पीट के पतला चादर की तरह बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोना यानी गोल्ड। गोल्ड को हम लोग Au से भी डिनोट करते हैं या फिर सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा होता है? तो ये होता है फ्लोरीन, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो अब देखिए, ये सबसे अधिक क्रियाशील अधातु था और सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कौन सा हो जाएगा? आप लोग अगर पता है तो आंसर बताइए, और नहीं तो हम बताते हैं। तो सबसे अधिक जो होता है वो सीजियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, O2।